टिल लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सेट्स एंड रिलेशन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी डिस्कस कर लिया, बेसिक पार्ट। वो पूरा चैप्टर हमें आगे 12th में पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब उसके आगे का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेट्स एंड रिलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन, और यही सबसे बड़ा सेक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होता है, जरा इसकी डेफिनेशन समझते हैं। फंक्शन इज ए रिलेशन, function is a relation are such that a to b is considered as function, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? फ्रॉम every element of set a, from every element of set a there must have mapping। ए के सभी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग होना चाहिए, मतलब सभी इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट और इन ए मस्ट हैव यूनिक मैपिंग। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं कि जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में हैं, जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में हैं, उन सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक इमेजेस मिलनी चाहिए, तब वो फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे जैसे एक बार ध्यान से समझते हैं। लेट्स से कि ये हो गया सेट ए, ये है सेट बी, दो सेट्स हैं। ए टू बी में मैपिंग कर रहा हूँ, ए टू बी में मैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ये ए बी सी है। बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। ए के सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इमेजेस मिलनी चाहिए, और यूनिक इमेजेस मिलनी चाहिए, ये कंडीशन। लेट्स से कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मिल रहा है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। सी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या अब ये फंक्शन है? बिल्कुल है। फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी? दो कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन कि सभी एलिमेंट्स ऑफ ए के कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस होनी चाहिए। सेकंड, यूनिक इमेजेस होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ठीक है। तो हाँ, ये फंक्शन है। अब अगर फंक्शन है तो कुछ टर्म्स आते हैं जो हमें समझने चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म इज डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, जिसे मैं इन फ्यूचर इस तरीके से लिख दूंगा, डीएफ लिख दिया, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या होगा ये? तो डोमेन है बेसिकली इनपुट के एलिमेंट्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट्स मिल रहे हैं, मतलब इमेजेस मिल रही है, ठीक है। तो डोमेन क्या है? ए बी सी, ये है डोमेन, ठीक है। देन इसके बाद सेकेंड टर्म आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन, जिसे मैं सी एफ से लिख लेता हूँ। ये क्या होगा? दैट इज 1 2 3 4, ये हो गया कोडोमेन, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है रेंज। रेंज क्या होगा? तो इन इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आ रहे हैं, उन आउटपुट का जो कलेक्शन होगा दैट इज रेंज। तो रेंज को मैं लिख सकता हूँ आर एफ से, इस तरीके से लिख दूंगा। ये क्या है? तो वो मुझे मिल रहा है 1 2 3, ये हो गया रेंज। तो मैंने फंक्शन है या नहीं पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया। उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, कर रही है। फंक्शन है तो डोमेन, को डोमेन, रेंज, ये तीनों इंफॉर्मेशन बता, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैपिंग भी लिख सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो है क्या बेसिकली, दैट इज ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मैपिंग है 3, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 1, सी के कॉरस्पॉन्डिंग 2। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अगर सभी लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका रिप्लाई करो। तो इन दिस क्वेश्चन हमें बेसिकली यही चेक करना था कि जो रिलेशन है दैट इज फंक्शन और नॉट, ठीक है। एक बार आप देख लेते हैं रिलेशन क्या डिजाइन किया गया।
ये ए है, ये बी है। ए में जो एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 है। बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 7 8 9 10 11 12, यही एलिमेंट्स। अच्छा मैपिंग क्या है, रिलेशन क्या है, ए टू बी जो रिलेशन है इसमें 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज है दैट इज 8, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज इज ऑल्सो 8, ठीक है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज है दैट इज 10 एंड 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज है दैट इज 12, ठीक है, यही है। अच्छा अगर इसके आप फर्दर सॉल्व करें हम तो थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग 8 है और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 8, ठीक है। अच्छा अब एक बार पहले चेक कर लेते हैं क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हैं, परफेक्ट बिल्कुल है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है। क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या यूनिक आउटपुट है, ये भी सही है। तो फिर ये फंक्शन तो है। अब अगर फंक्शन है तो बाकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, 3 4 5 6, ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, दैट इज 7 8 9 10 11 12, ये है कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फिर इसके लास्ट रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, तो रेंज जो है दैट इज 8 10 12, ये रेंज है। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। हाँ अच्छा एक बात का और ध्यान रखेंगे, एक बात का और ध्यान रखेंगे, इनपुट के किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती फॉर फंक्शन, बट बट आउटपुट जो है जो इमेज है उस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्री इमेजेस पॉसिबल। जैसे यहाँ पे 8 के कॉरस्पॉन्डिंग दो प्री इमेजेस मिल रही हैं 3 एंड 4। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। हाँ नेक्स्ट अब इसी की वजह से तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन है या नहीं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। दो सेट्स दे रखे हैं, दिस इज फर्स्ट सेट, दिस इज सेकंड सेट। सेट ए टू बी मैपिंग हो रही है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4। सेट बी में कुछ एलिमेंट्स गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। और अब हमें बताना है कि फंक्शन है या नहीं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले मैं मैपिंग बता देता हूँ। फर्स्ट वाले केस में जो मैपिंग हो रही है दैट इज ए के कॉरस्पॉन्डिंग टू, सॉरी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बी, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ए, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ए एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी ए, ठीक है। आइडेंटिफाई करो सब लोग क्या ये फंक्शन है या नहीं। मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस डिजाइन कर रहा हूँ। करो इन दोनों को करके बताओ यार। देखो इन द फर्स्ट केस पहले तो चेक करते हैं क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इमेजेस होनी चाहिए थी। क्या है, क्या है इमेजेस, हाँ बिल्कुल है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं क्या सभी इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट है, ये भी सही है। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये फंक्शन, तो फिर ये फंक्शन, ठीक है यार।
फंक्शन हो गया, तो अब बाकी इंफॉर्मेशन बता देते हैं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज 1 2 3 4, ये हो गया डोमेन। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ABCD। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज A and B। ये हो गया रेंज। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। अच्छा, सेकेंड वाला पार्ट करना था, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हैं, बिल्कुल। क्या सभी इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट हैं, ये भी है। कोई भी इनपुट ऐसा नहीं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल आउटपुट्स, तो दोनों कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं डोमेन एंड रेंज बता, सॉरी फंक्शन हो चुका है ये, तो फंक्शन हो गया तो डोमेन बता देते हैं। डोमेन क्या है, 1 2 3 4। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, दैट इज ABCD। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, अगेन दैट इज ABC। आई होप कि सबको अब ये क्लियर है। हाँ, चलो ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। देन उसके बाद नेक्स्ट अब इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो, इनका रिप्लाई करो। देखो क्या थर्ड वाला फंक्शन है, तो उसके लिए पहले फर्स्ट कंडीशन में देखता हूँ, सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, बिल्कुल। सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या यूनिक आउटपुट है, नहीं। क्या प्रॉब्लम हो गई, 3, बिकॉज 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल आउटपुट्स। फर्स्ट कंडीशन सही है बट सेकेंड कंडीशन फेल हो गई। फर्स्ट कंडीशन सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, सेकेंड कंडीशन क्या सबके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट है, नहीं। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल आउटपुट्स, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो क्या है ये रिलेशन। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, रिलेशन क्या होगा, दैट इज 1 के कॉरस्पॉन्डिंग A है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी A है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग B, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग D, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग C, ये रिलेशन है। रिलेशन का डोमेन, रिलेशन का रेंज बता सकते हैं, रिलेशन का, फंक्शन नहीं है ना। अच्छा नेक्स्ट अब जरा चेक करें, नेक्स्ट क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। 4 जो है वो बचा रह गया, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट ही नहीं, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट ही नहीं, तो फिर ये फंक्शन नहीं। आई होप कि अभी सभी लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो इन दोनों को नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट फिर अब इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, सॉल्व कर जरा बताओ। तो वो नेक्स्ट फिफ्थ वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है, बिल्कुल है। क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यूनिक आउटपुट है, हाँ ये भी, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है। देन उसके बाद डोमेन ऑफ द फंक्शन ये क्या है, तो दैट इज 1 2 3 4। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, दैट इज ABCD। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, दैट इज, आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। हाँ, अच्छा अब उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सिक्स वाला पार्ट। इन द सिक्स वाले केस में क्या ये फंक्शन है, हाँ। तो पहले मैं फर्स्ट कंडीशन चेक करता हूँ, सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है क्या, नहीं। यहाँ पर 3 एक एलिमेंट बाकी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं, तो फिर ये फंक्शन नहीं। फंक्शन नहीं है तो इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन नहीं फाइंड आउट करते, ये रिलेशन होगा, रिलेशन का डोमेन रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सभी लोगों को अभी फंक्शन आइडेंटिफाई करना तो आ गया। हाँ, चलो नेक्स्ट अब एक इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, इसका रिप्लाई करो।
So in this question, check whether the relation R A to B is function or not. ठीक है, तो मुझे A गिवन है, B गिवन है, A के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 -1 3 7, B के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 9 49, A टू B मैपिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रिलेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, x की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 1, है ना। x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 9 हो गई, x की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 हो, ठीक है। तो ये रिलेशन, अब एक बार चेक करते हैं, क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या सभी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट है? हाँ है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो बिकॉज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये फंक्शन तो है, फंक्शन तो है। अब अगर फंक्शन है तो बाकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन लाइक डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, दैट इज -1 1 3 7। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 9 49। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज आल्सो 1 9 49, ठीक है। सबको यहाँ पर ये भी क्लियर है कि डोमेन जो भी है, डोमेन जो भी है फंक्शन का, दैट इज सबसेट या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है सेट ए के। रेंज ऑफ द फंक्शन जो भी है, दैट इज आइदर सबसेट ऑफ कोडोमेन और मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। एंड कोडोमेन जो होगा दैट इज इक्वल टू सेट, कोडोमेन जो है वो सेट बी के इक्वल, ठीक है। सब लोग इसे नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो। तो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, अगर ये डिफाइन होता है, ए टू बी अगर ये डिफाइन होता है, अगर ये फंक्शन है तो इसलिए मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी फॉर ए फंक्शन, फॉर ए फंक्शन, ठीक है। जो ए होगा ये डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा, और जो बी होगा ये को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ए इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, बी इज को डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, रेंज 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 की अगर बात करें तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो रेंज बेसिकली इमेजेस का कलेक्शन है। हाँ, तो सभी लोग ये नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को ट्राई, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन ए टू बी मैपिंग है वेयर एक्स ए इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम एंड लेस देन 5। अच्छा, एंड जो बी है वो है 7 8 9, ठीक है। अब जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ए को डील कर लेते हैं। ए टू बी फंक्शन में पूरा, ठीक है। अच्छा, ए में एलिमेंट्स क्या क्या है, तो प्राइम नंबर है, लेस देन 5, तो एक प्राइम नंबर तो 2 हो गया, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। सेकेंड प्राइम नंबर 3 हो गया, बस यही दो प्राइम नंबर्स पॉसिबल है। अच्छा, अब जो रिलेशन है, जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, y इक्वल टू 2x+3, ये फंक्शन गिवन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, जब 2 सब्स्टिट्यूट की, ये 7 9 10 ये कोडोमेन के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 + 3 7, मतलब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैपिंग है दैट इज 7। 3 पुट किया तो फिर 3 इंटू 2 6 + 3 हो गया 9, ठीक है। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैपिंग है दैट इज 9। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है। तो फंक्शन तो है यार,
और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज 2,3। डोमेन के बाद फिर कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, दैट इज 7, 9, 10। ये हो गया कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड लास्ट रेंज ऑफ द फंक्शन ये क्या होगा, दैट इज 7,9। ये हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, हमने सारी इंफॉर्मेशन बता दी। ठीक है, अच्छा अभी आगे हमें और भी काफी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, चलो इसके आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फंक्शन। तो बेसिकली दो टाइप के फंक्शन हम डील करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रीट फंक्शन। ये दोनों डिपेंड हैं, ये दोनों डिपेंड हैं एक्स की वैल्यू से, मतलब डोमेन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर डोमेन में कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे तो उसे कहेंगे डिस्क्रीट फंक्शन। हाँ, अगर वही डोमेन में एक कॉन्टिन्यूअस सेट है तो हम कहेंगे उसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मैं दोनों का एग्जांपल लेता हूँ, दोनों का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन क्या होगा, ए फंक्शन विच हैज सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज एज डोमेन। जैसे जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, ए टू बी फंक्शन डिफाइन हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 है, और जो ए है इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। ए जो है इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर मैं मैपिंग करूंगा तो ए हो गया, ये बी हो गया, बी के भी एलिमेंट्स मुझे देने होंगे। तो लेट्स से कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 5, 7, 9, 11। ये 9 ही रहेगा। ठीक है, ये हैं बी के एलिमेंट्स। तो अब अगर मैं मैपिंग कर रहा हूँ तो ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, बी में एलिमेंट्स हैं 2, 5, 7, 9। यही है। ठीक है, अच्छा अब जरा चेक करते हैं कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिल रहा है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो मुझे 5 मिल रहा है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 5 मिल रहा है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 × 2 4 + 3 हो गया 7। ठीक है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 3 × 2 6 + 3 हो गया 9। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। तो यहाँ पे जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो फ्यू एलिमेंट्स हैं, फ्यू एलिमेंट्स हैं। तो ये फंक्शन तो है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन मैं इसे कह सकता हूँ कि ये डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब कि डोमेन में फ्यू एलिमेंट्स हैं, कॉन्टिन्यूअस सेट नहीं है। ठीक है, जैसे अब मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। सेकेंड एग्जांपल है कि जो ए है दैट इज एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2। ये सेट ए लिया है मैंने। ठीक है, जहां पर अब जो एलिमेंट्स हैं 1 से 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस सेट है। आई होप ये क्लियर है। और बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस सेट है तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर जो डोमेन होगा दैट इज 1 से 2। जो रेंज होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फिर क्या मिलेगा, फंक्शन में मैंने 1 पुट किया तो 2 + 3 = 5, 2 पुट किया तो 4 + 3 = 7। तो 5 से लेकर 7 के बीच के सारे एलिमेंट्स होंगे, ये कॉन्टिन्यूअस सेट। ठीक है, सब लोग इसे नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो। फिर अब इसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रीट फंक्शन समझ लिया,
एक एग्जांपल मैंने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का भी दिया सो दैट कि आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ ना सके, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरा समझते हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, द फंक्शन which has continuous set of element as domain are called as continuous function, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ आर टू आर है, आर का मतलब डोमेन क्या है, इंटायर रियल नंबर, रेंज क्या है वो भी इंटायर रियल नंबर, सॉरी कोडोमेन क्या है वो भी इंटायर रियल नंबर, ठीक है। और जो फंक्शन हमें गिवन है दैट इज एक्स, फंक्शन जो मुझे गिवन है दैट इज एक्स। तो यहाँ पर जो डोमेन है दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटायर रियल नंबर। अगर मैं यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करूंगा तो रेंज क्या मिलेगा मुझे, रेंज क्या मिलेगा, रेंज बिलोंग्स टू, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव ही नंबर मिलने वाला है। रियल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलने वाला है, तो कभी भी हमें निगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो यार यहाँ पर जो रेंज होगा दैट इज जीरो से लेकर इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है जब इनपुट खुद ही जीरो हो जाए, उसका स्क्वायर इज जीरो, एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी, ये रेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो इनपुट है वो फ्यू एलिमेंट्स नहीं है, वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस सेट है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया इस फंक्शन का ग्राफ। यहाँ पर जो x एक्सिस के पॉइंट्स हैं, जो x एक्सिस के पॉइंट्स हैं ये है डोमेन, जो y एक्सिस के पॉइंट्स हैं, जो y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल रही हैं हमें, वो है रेंज, ठीक है। मतलब इन फ्यूचर हम ये याद ध्यान रखेंगे, अगर मुझे डोमेन बताना है मतलब इनपुट के एलिमेंट्स बताना है, मतलब x की वैल्यूज बताना है। अगर मुझे रेंज बताना है तो आउटपुट की वैल्यूज बतानी है, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट की वैल्यूज बतानी है, आउटपुट का कलेक्शन बताना है, मतलब y की वैल्यूज बताना है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी मैं चेक कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अगर सभी लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन में फाइंड आउट करना, बताओ। तो इन दिस केस फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन हमें फाइंड करना था। फंक्शन गिवन है, एक्स गिवन है प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट ए टू बी मैपिंग हो रही है, ठीक है। मैंने सेट ए के एलिमेंट्स रख लिए, ए के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7, बस यही 4 प्राइम नंबर्स है, 8 9 10 ये तो प्राइम नंबर्स हैं। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैंने 2 पुट किया तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज 7, 3 पुट किया तो 6 प्लस 3 इज 9, 5 पुट किया तो 10 प्लस 3 इज 13, 7 पुट किया तो फिर 14 प्लस 3 इज 70, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये मैपिंग हो रही, इस तरीके से ये मैपिंग हो रही, ठीक है। अच्छा हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है कि जो x था वो प्राइम था, वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके, ठीक है। ए टू बी मैपिंग हो रही थी, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना था, ठीक है। फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, दैट इज 2 3 5 7, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, दैट इज 7 9 13 7, ये रेंज होगी, ठीक है। सभी लोग उसके बाद फिर नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो फिर। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो जरा। देखो इन दिस क्वेश्चन हमें रेंज ऑफ एफ प्लस जी एंड एफ जी फाइंड आउट करना था,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप f प्लस जी फाइंड आउट करो। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स एंड जी एक्स फंक्शन का एडिशन कर लेते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स फंक्शन का एडिशन कर लेते हैं। दोनों का इनपुट सेम है, दोनों का इनपुट ए ही है, इसलिए मैं डायरेक्टली एडिशन कर सकता हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली एडिशन कर सकता हूँ। अदरवाइज आगे करना है, कॉमन डोमेन में एडिशन करते हैं, वो सीखना है। ठीक है, तो f प्लस जी इंटू एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये अब नया फंक्शन मान लेते हैं और मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2, और फिर इसका रेंज हम लोग फाइंड आउट। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है। ठीक है, करो एक बार ट्राई करो, अब जरा बताओ। देखो, तो मुझे फाइंड आउट करना था रेंज, तो रेंज फाइंड आउट करते। रेंज क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा मुझे, 1 प्लस 2 प्लस 3, देन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 3, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 9 प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, मतलब रेंज क्या मिल रहा है मुझे, दैट इज 6 प्लस 11 प्लस, सॉरी कॉमा, नेक्स्ट हो जाएगा 9 प्लस 9 18। ये तो हो गया फर्स्ट का रेंज। ठीक है, अब सेकंड का रेंज फाइंड आउट करते हैं। इसका रेंज क्या होगा, मैंने अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 5, 2 पुट किया तो फिर 4 इंटू 7, 3 पुट किया तो फिर 9 इंटू 9। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं ये क्या है, तो रेंज है 5,28,80, ये है रेंज। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली दोनों ही फंक्शंस के रेंज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सही लो, नोट डाउन कर लो।